यह सिर्फ एक सेवानिवृत्ति समारोह नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का सम्मान था। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की वर्षा और उत्सव का माहौल था। ये कोई शादी ब्याह नहीं, बल्कि एक ऐसे शिक्षक को विदाई देने का दृश्य है जिन्होंने अपने जीवन के 42 साल शिक्षा को समर्पित। मदनलाल मंडलोई नाम ही नहीं, एक पहचान है। 21 फरवरी 1983 से शिक्षा की शुरुआत कर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान की जो मशाल जलाई, वह आज भी जल रही है। उनका सेवा काल न सिर्फ अनुशासित और निष्कलंक रहा, बल्कि युवा शिक्षकों के लिए प्रेरणा भी बना। इस भव्य आयोजन में राव विधायक मधु वर्मा, पूर्व विधायक जीतू जिराती, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा और कई जनप्रतिनिधियों ने मंच साझा किया। सभी ने एक स्वर में कहा, ऐसे शिक्षक विरले ही होते हैं। समारोह के अंत में जब श्री मंडलोई ने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समाज का यह स्नेह और विश्वास है, तो वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। मैं बड़ा खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ और अभिभूत हूँ, मतलब अपने दोस्तों साथियों के साथ में, कि मुझे प्रेम करने वाले इतने लोग हैं। और मैंने काम तो कोई भी यदि मुझे कोई कह दे कि मेरा ये काम है, मैं फट किसी अधिकारी को, किसी नेता को फोन लगा देता हूँ। और अभी आपने माननीय विधायक जी को भी देखा, जीतू जिराती जी को भी देखा। तो जैसा कि कार्य से मुक्त हुए, आपको कई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, आगे बड़ी जिम्मेदारियां करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे, समाज सेवा करेंगे तो राजनीति में करेंगे। आज इतना जो जन सैलाब उमड़ा है, इन सबके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनके लिए कृतज्ञ हूँ और मैं आभारी हूँ इन लोगों का, ऋणी हूँ कि मेरे सम्मान में वो लोग उपस्थित हुए और दूर दूर से हुए, दूर दूर के जिलों से आए, भोपाल से आए हैं, राजगढ़ से आए हैं, ब्यावरा से आए हैं, जीरापुर से आए हैं, देवास से आए हैं, धार से आए, संतूर से आए हैं। समाज भी बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है आपको, और पार्टी बीजेपी पार्टी की तरफ से भी कई घोषणा ले लेंगे। इस तरीके से आप जो निर्माण करेंगे जिम्मेदारी? माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री में लगे। जितनी बड़ी जवाबदारी लेगा उतनी उसकी अहमियत बढ़ेगी। मुझे भी कोई जवाबदारी देता है, मैं डरता नहीं किसी जवाबदारी से, वो जवाबदारी लेने के लिए तैयार है। 42 वर्षों तक आपने जो सेवाएं दी हैं, शासकीय सेवा, इसका कैसा क्या अनुभव रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कट्टा मिट्टा रहा, काम मैं सब कर लेता था, लेकिन उक्त 10 सालों में मेरे बहुत ट्रांसफर हुए और उन 10 सालों के बीच में मैं माननीय जगदीश पटेल साहब के संपर्क में आया और उनके भी कई काम, जो भी आपने मैडम को सुना होगा कि जो उनके काम नहीं होने वाले थे वो भी मैं कर देता था। शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक से यही कहूंगा कि समय से जाए, स्कूल जाए, बच्चों पे ध्यान दें। आपका मेन पेशा बच्चे हैं, न कि नेता या समाज के लोग। मैंने अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दिया और उसका परिणाम है कि लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि भाट साहब ने खूब अच्छी सेवाएं दी हैं। जितने साल उन्होंने 62 साल नौकरी करी, मैं समझता हूँ आसपास के गांव में खूब संबंध रहे। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में पूरे आसपास के साथ जिन्होंने काम किया, शिक्षक परम मित्र में देख रहा हूँ यहाँ पर सिमरोन, दतोदा, मेमनी, कैसे शिक्षक आए हैं कि सब लोग उनको बधाई देना है। इस अवसर पर हम मदन भाट साहब को बधाई देते हैं और निश्चित है कि रिटायरमेंट के बाद उनको भी हम कोई ऐसी जवाबदारी सब लोग मिलकर देंगे कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में जितने स्कूल यहाँ पर बने हुए हैं, उस स्कूलों के अंदर क्या क्या अच्छा हो सकता है, वो भाट साहब को कहेंगे कि आप इसके बाद, रिटायरमेंट के बाद इस काम में लगे। मदन जी मंडलोई मूल रूप से शिक्षक के साथ साथ समाज सेवी भी रहे हैं। तो 2 तरह के कार्य उन्होंने किए हैं। एक तो बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम उन्होंने किया है, उसके साथ में उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास से संबंधित काम भी आदरणीय मंडलोई जी के नेतृत्व में इस पूरे उनके जो शिक्षा का जो उनका काल रहा है पूरा 42 वर्ष, उसमें बहुत कुछ उन्होंने किया है। कई ऐसे समाज सेवा के काम भी उन्होंने किए जो आगे जाकर के गति भी प्रदान करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि मंडलोई जी सेवानिवृत्त हुए हैं, खाली शिक्षण कार्य से सेवानिवृत्त हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनका उपयोग समाज सेवा में हो, सामाजिक कार्य में हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंडलोई जी की अगली पारी समाज सेवा के रूप में बीतेगी।